आदमी आया और जिंजी को बताया कि वे दोनों छुट्टी पर जा रहे हैं। जाने से पहले उसने उसे एक सूची दी और कहा कि उसे हर दिन उस सूची का सख्ती से पालन करके बेटे की देखभाल करनी है। जिंजी ने तुरंत वादा किया कि वह अपने बच्चे की तरह ही देखभाल करेंगी। हालांकि बुजुर्ग दंपति के जाने के तुरंत बाद जिंजी ने सूची के नियमों को नजरअंदाज कर दिया। उसने लापरवाही से पुतले को कुर्सी पर रख दिया और जब वह जाने की तैयारी कर रही थी तो अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसकी पीठ ठंडी हो गई, इसलिए उसने पुतले को कंबल से ढक दिया और फिर अकेले बालकनी पर दोपहर का समय बिताने लगी। लेकिन जब उसने फिर से कुर्सी पर रखे पुतले को देखा तो पाया कि उस पर डाली गई कंबल जमीन पर गिर गई थी। हालांकि जिंजी हैरान थी, लेकिन वह खुद को यह कहकर सांत्वना दे सकी कि यह हवा से गिर गया था। फिर गुस्से में उसने गुड़िया को अपने कमरे में फेंक दिया। रात को बाहर बिजली कड़क रही थी और गरज रही थी। तभी एक बच्चे के रोने की आवाज से जिंजी अचानक जाग गई। वह आवाज का पीछा करते हुए सावधानी से देखने गई। दीवार पर एक चित्र ने उसका ध्यान खींचा। उसे लगा कि चित्र में लड़का और गुड़िया बहुत मिलते जुलते हैं, तो वह धीरे धीरे पास जाकर उसे देखने लगी। अचानक अंदर से एक हाथ निकला और उसकी गर्दन पकड़ लिया। तो जिंजी तुरंत ही सपने से जाग गई। असल में अभी अभी बस एक झूठा डर था, लेकिन घर के अंदर अब भी बच्चे की रोने की आवाज गूंज रही थी। वह जल्दी से गुड़िया के कमरे में देखने गई और देखा कि कुर्सी पर बैठी गुड़िया की आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे कि उपेक्षा के कारण दुखी हो। जिंजी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने हाथ बढ़ाकर गुड़िया के गाल को छुआ। उंगलियों ने सच में नमी महसूस की। जब वह हैरान थी